एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत सदर के खबर से करते हैं, जहां बॉलीवुड के अभिनेता चीची यानी सुपरस्टार गोविंदा प्रतापगढ़ पहुंचे। उन्होंने एक स्कूल के कार्यक्रम में जमकर ठुमके भी लगाए। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी की उन्होंने जमकर तारीफ भी की। बता दें कि आस्था के संगम प्रयागराज में डुबकी लगाने के बाद अभिनेता गोविंदा प्रतापगढ़ के कटरा मेदिनीगंज पहुंचे, जहां उन्होंने एक पैलेस का भव्य उद्घाटन किया। इसके उपरांत संगम स्कूल इंटरनेशनल के वार्षिकोत्सव में भी उन्होंने शिरकत किया और पब्लिक की डिमांड पर कई गानों पर थिरकते हुए नजर आए। उन्होंने एक के बाद एक कई गानों पर डांस किया, जिसे देखकर बच्चे भी काफी प्रभावित हुए और यहां उनके चाहने वालों की भारी भीड़ एकत्रित रही। प्रयागराज से चलकर प्रतापगढ़ पहुंचे गोविंदा ने प्रतापगढ़ वालों की जमकर तारीफ की और इसे अपना ननिहाल बताया। मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन्होंने जमकर सराहना की और कहा कि प्रयागराज में जो भव्य और दिव्य व्यवस्थाएं की गई हैं, उसकी जितनी सराहना की जाए वह कम है। गोविंदा ने गंगा स्नान को अपना परम सौभाग्य करार दिया। वहीं प्रशंसकों के लिए एक और बड़ी खबर देते हुए गोविंदा ने अपने बेटे यशवर्धन की लॉन्चिंग पर कहा कि यदि जनता और शुभचिंतकों का आशीर्वाद रहा तो वह जल्द ही फिल्मी पर्दे पर नजर आएंगे। सुनिए क्या कुछ कहा है गोविंदा ने। जी हाँ, व्यवस्थाएं लगी और कैसा आपको जो है बहुत अच्छा लगा। और मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि यूपी में जो धर्मेण हनते व्याधि धर्मेण हनते शत्रु धर्मेण हनते ग्रह यतो धर्मा ततो जया, हम लोग जो कहा करते हैं, आज वो यूपी में हम लोग देखने मिल रहा है। जिस तरह से धर्म व्यवस्थाएं हुई है, ये सब बहुत ही कल्याणकारी। मुझे भूतो न भविष्यते ऐसे राजकीय व्यवस्थाएं हम लोग देख पा रहे हैं और ये हम लोगों ने देखी आंख से, ये हम पे कृपा हुई। क्योंकि जिस वक्त हम जाया करते हैं तो गर्व से महसूस कर सकते हैं कि ये धर्म कृपाएं जो है, उसके लिए जो भव्यता हमें चाहिए थी, जो कृपाएं तो हम लोगों ने प्राप्त की है, परंतु जो भव्यताएं चाहिए थी और साथ साथ में जो अच्छा लगता है कि हम लोग के पूजा के स्थल के ऊपर आए हुए हैं, तो वहाँ पे ऐसा न लगे आदरणीय मोदी जी का कि ये ऐसा काम कर पाए इस देश में और हम लोग ये देख पाए। मैं धन्यवाद देता हूँ। सर, बॉलीवुड के में जितने भी हीरो हैं सब अपने बच्चों को लॉन्च कर रहे हैं। यशवर्धन जी कब आ रहे हैं? आप लोगों से मेरी प्रार्थनाएं है कि आप लोग जिस वक्त पूजा प्रार्थना करते हैं तो आप लोग कहा करिए। बहुत समय है ऐसा हुआ है कि मेरी पिक्चरें नहीं लगी है, परंतु ये माई की मुझ पर कृपा है कि मेरे पार्टी हिलती नहीं है। रंगीला राजा के बाद आपकी कोई फिल्म नहीं आई? हाँ, मुझे ऐसा हुआ कि जिस तरह के वो मुझे सब्जेक्ट सुनाए थे वो उस तरह से व्यवस्था होकर। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां नेताजी की जयंती पर पुलिस लाइन में हवाई हमले की मॉक ड्रिल, ब्लैकआउट से परखी गई सुरक्षा तैयारी। दरअसल प्रतापगढ़ पुलिस लाइन में शुक्रवार को शाम 6 बजे जिलाधिकारी शिव अवस्थी और एसपी दीपक भूकर की मौजूदगी में हवाई हमले की मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट का आयोजन किया गया। इस दौरान बम धमाकों के बाद रेस्क्यू, फायर फाइटिंग और घायलों के उपचार का सफल अभ्यास हुआ। डीएम ने बताया कि जनपद में सिविल डिफेंस का गठन हो चुका है, जो आपदा प्रबंधन में नागरिकों को सशक्त बनाएगा। उनका जन्म एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था, साधन संपन्न परिवार में थे। पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए, वहां से डिग्री हासिल की और उस समय आईएएस की जगह आईसीएस होता था, इंडियन सिविल सर्विस। इंडियन सिविल सर्विस में सर्वोत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों की अधीनता में सेवा देने से इनकार कर दिया। आप उस त्याग और बलिदान को समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति उस समय आईसीएस की सेवा में सर्वोत्कृष्ट स्थान के साथ उत्तीर्ण हुआ हो और उसने उस नौकरी को लात मारते हुए देश की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके खबर की, जहां केशवपुर में एक परिवार के 4 बच्चों की संदिग्ध मौत को लेकर मानिकपुर में सोनकर समाज ने निकाला कैंडल मार्च, बच्चों की मौत पर न्याय की मांग। दरअसल प्रयागराज के केशवपुर में एक ही परिवार के 4 बच्चों की संदिग्ध दशा में मौत के विरोध में शुक्रवार शाम 7 बजे मानिकपुर में सोनकर समाज द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। समाज में शोक सभा कर घटना की उच्च स्तरीय जांच, दोषियों को सजा, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की गई। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परिजनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर इस दौरान जोर भी दिया गया।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पट्टी इलाके खबर की, जहां अपराधी का पीछा करते समय अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई सिपाही की कार। सिपाही रोहित गंभीर रूप से घायल कराया गया, अस्पताल में भर्ती। बता दें कि आसपुर देवसरा इलाके के रामगंज चौकी पर तैनात सिपाही रोहित अपनी कार लेकर एक अपराधी का पीछा कर रहा था। शुक्रवार भोर करीब 4 बजे जैसे ही वह करही इलाके के पट्टी प्रतापगढ़ मार्ग पर तरदहा पावर हाउस के पास पहुंचा, उसकी कार अनियंत्रित हो गई और एक पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में सिपाही रोहित गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे प्रतापगढ़ के जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घायल सिपाही के सिर और कंधे में गंभीर चोटें आई हैं। सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद जिला मेडिकल कॉलेज के लिए उसे रेफर किया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर है।